सद्गुरुदेव की जय। आइए गुरुदेव श्री गुरुचंद साहब जी का जीवन परिचय आप सबके बीच में रख रहा हूँ, जो आप एक विद्वान और लेखक हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश जिसमें अनेक ऋषि मुनि हुए। अपने ज्ञान और भक्ति रहनी व आचरण से प्रेरित कर रहे हैं। अनेक प्रकार के संत संप्रदाय व पंथ हैं। कबीर पंथ में अनेक संत गुरुजन हुए हैं, जो अपने विविध रचनाओं सद साहित्यों से समस्त मानव जात को प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव श्री पूज्यपाद गुरुदेव श्री गुरुवचन साहब जी की प्रथम पुस्तक चेतना चिंगारी पद रूप में रचना किया। गुरुदेव जी जब 15 वर्ष के थे तो आपके चाचा श्री चेतराम जी, जो श्री दूध साहब के भक्त थे, उनके यहाँ पारखी संत श्री भगवान साहब, जिनका बाद में श्री अमर साहब नाम पड़ा, अपने शिष्य मंडली के साथ पधारे। गुरुदेव जी का उन संत गुरुजनों से कोई परिचय नहीं था। आपके चाचा उनसे संपर्क कराया। आप बचपन से तेज तर्रार, कर्मठशील, साहसी लोगों को उपदेश दे रहे हैं, जिसमें अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद, संप्रदाय समग्र मानव जात को जगाते आ रहे हैं, जो निरंतर चल रहा है। आप बचपन से कविता रचने में माहिर थे। आपके बचपन का नाम राजा राम था। राजा राम नाम से काफ़ी रामकृष्ण के भजन आप बनाए थे, जो आपके पिताजी अक्सर गाया करते थे। आपके पिताजी श्री मैकूलाल रावत, माता श्री चेतना देवी, आपके दादी, बाबा, पिता सब भक्त थे। संतों का आए दिन आवागमन होता रहा, परंतु कबीरपंथी संतों का आगमन कम हुआ करता था। आपके पड़ोस में एक वैष्णव संत श्री कमलदास जी महाराज आया करते थे। वे अपने शिष्यों के साथ शाम को जब भजन कीर्तन करने लगते तो भी उनके समीप बैठकर उनके स्वर में स्वर मिलाने का प्रयास करते थे। कहते हैं कि आपका लड़का साधु हो जाएगा। संत महात्मा कहते आपका लड़का साधु हो जाएगा, तो आपके पिताजी कहें कि तब तो महाराज हमारा कुल उजागर हो जाए। सचमुच में उन संत गुरुजनों की भविष्यवाणी आपके लिए अमोघ वरदान सिद्ध हो गई, और फागुन 1973 को ग्राम बहरौली, बाराबंकी, थाना कुर्सी, आपके जन्म स्थान शेखवापुर से 7 किलोमीटर दक्षिण में भक्त श्री हजारी प्रसाद मौर्य के यहाँ आपके पूज्य गुरुदेव श्री अमर साहब जी के कर कमलों द्वारा साध वेश पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप गुरुदेव जी से उच्च शिक्षा प्राप्त करके सामाजिक चिंतन की ओर अग्रसर हुए, जो आप सबके सामने हैं। प्रस्तुत काव्य चेतना चिंगारी गुरुदेव जी की माँ का नाम चेतना के नाम से 1990 में संपूर्ण हुई थी। आपके और अन्य ग्रंथ क्रांतिदूत, मानवता दर्शन, गागर में सागर, धर्म दर्पण, शुभो शतक, गुरु आराधना, गौरवगीत, जो द्वितीय संस्करण आने वाले समय में निकलेगा। तृतीय संस्करण चेतना चिंगारी आप सभी संतों भक्तों के सहयोग से आप सभी के बीच में प्रस्तुत है। प्रस्तुत रचना में गुरुदेव जी समाज के व्याप्त हिंसा, कर्ता, क्रूरता, बुराई, सामाजिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, जातवाद, संप्रदाय आदि विषयों पर प्रकाश डाला है, जो आपके सभी के बीच में भजन, शब्द, दोहा, सवैया, कुंडलिया, कविता के रूप में गुरुदेव जी ने उदित किया है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, भूत प्रेत, मरी मसान, नौत ओझा के चक्कर में न पड़कर अध्यात्म चेतना में लगे और अपने अंदर के ज्ञान रूपी चिंगारी की लौ को जलाएं। पशु हिंसा, आडंबर, ठगी, बल प्रथा, वर्ण व्यवस्था का घृणित कार्य आज भी जैसे तैसे बरकरार है, जिसे देख सुन के बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा व कड़वाहट को गुरु जी ने गीत, छंद, दोहों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो आप सभी के समक्ष है। प्रस्तुत चेतना चिंगारी आप लोगों ने बहुत सराहा और पसंद किया। प्रथम द्वितीय संस्करण आप सभी के पास आए
कुछ बदलाव किया, कुछ नए पदों को रखा गया। उपरोक्त ग्रंथ में पूजा, यज्ञ पूजा, ब्राह्मण शूद्र असुर, देव दानव, राक्षस निशाचर, राम रामायण, वेद स्मृति, पुराण कुरान आदि के साथ कुछ ऋषि मुनि संत महापुरुषों के नाम लेकर उनके उदाहरण देकर जो आलोचनाएं की गई हैं, जो खंडन मंडन किया गया है, वो किसी भी मत पंथ ग्रंथ की निंदा बुराई नहीं है। अपित कुछ बातें हैं जो उदाहरण के लिए दी गई हैं। कुछ पद पहले संस्करण में छूट गए थे, अब की बार उनको रखा गया। आपके चिर परिचित वैभव संत श्री स्वर्गीय विमल साहब जी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, स्वरूपलीन हो गए हैं। पेनापुर बाराबंकी संत श्री सत्येंद्र साहब, पारखी उन्नाव आदि भी जो मिलते थे तो कहते आप ग्रंथ कब छपवाएंगे, हमारी ज़िंदगी छप जाती तो हम भी देख लेते। खैर पुस्तक छपी, आपके जीते जी पहला संस्करण आपने पढ़ा। गुरुदेव जी के घनिष्ठ साथी व स्वर्गीय विमल साहब अब नहीं हैं। आत्म चेतना, आत्म जागरूकता को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। आत्म जागरूकता के कुछ उदाहरण ये हैं: अपनी भावनाओं और उन्हें सही तरीके से, अपनी शक्तियों को, प्रतिभाओं, सीमाओं को समझना, अपने मूल्यों को पहचानना, अपने पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना। तो गुरुदेव जी अपने शब्दों में, गीतों, शिक्षा के ऊपर बहुत जोर डाला है। शब्दों, गीतों में शिक्षा के ऊपर बहुत जोर डाला है। बिना शिक्षा के हर मानव का जीवन अधूरा है। सभी शिक्षित बने और आगे बढ़ें। हर इंसान को अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, तभी हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। नशा के ऊपर काफ़ी जोर डाला गया। चोरी, हिंसा, नशा, चुगली, गाली, जुआ एक गलत आदतें न किसी के जीवन में आए और बच्चों पर ध्यान रखा जाए। सदा प्यार में उनको कभी दिशा निर्देश नहीं करना चाहिए। प्यार दुलार के साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना अनिवार्य है। बच्चों को शुभ संस्कारी बनाना है और आप का कुल उजागर करें। अतएव अच्छी शिक्षा व तालीम देना चाहिए। यही धर्म हर इंसान को अपने आने वाली पीढ़ी पर होना चाहिए। और बच्चे जब सबल हो जाएं, बुद्धि, विद्या, शिक्षा आज शरीर आदि में सबल हो जाएं, उनको बचपन में ही शादी की बेड़ियों में नहीं बांधना चाहिए। जब समर्थ हो जाएं तभी ब्याह के बंधनों में बांधना चाहिए। वीरता और सदाचार, सन्मार्ग की कथाएं निरंतर सुनाना चाहिए। भूत प्रेतों भरी कल्पित कहानी कभी नहीं सुनाना चाहिए। उनके मन, बुद्धि व विचार को मजबूत बनाना चाहिए। तभी सभी नर नारी का जीवन परिवर्तन होगा। और जिस परिवार में कुमत, कला, एकता, आनंद नहीं है, वो परिवार सुखी व संतुष्ट कैसे रहेगा। जो माँ बाप अपने बच्चों से बालपन में पशु चरवाते हैं, विद्या शिक्षा से वंचित रखते हैं, तो उनका जीवन ज्ञानी व विद्वान भला कैसे हो पाएगा। कूट कर नीचता, हीनता के विचार हृदय में भरे रहेंगे तो ऐसे नर नारी का उत्थान किसी हालत में नहीं हो सकता। जो मनुष्य जन्म से अपने बच्चों में भूत प्रेत का भय भरते हैं, दो कमज़ोर हृदय के डरपोक बच्चे बलवान कैसे भला होंगे। जो जुआ, नशा व नारी के चक्कर में रात दिन रहेंगे, वो व्यक्ति व उनका परिवार धनवान कैसे हो सकता है।